Hello student, this is Pooja and I welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज में 2 हैं और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 14 है। सो यहाँ पर अगर टोटल क्वेश्चंस को देखें तो 16 क्वेश्चन है जिनको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। 8 क्वेश्चन हम एक पार्ट में करेंगे और 8 क्वेश्चन हम एक पार्ट में करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स के साथ। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस फंक्शन को, इस वैल्यू को हम किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू y। इसको हमने y की इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको जब हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये सिंपल हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, साइन y इज इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो साइन y हमारे पास ये आ जाता, तो यहाँ पर अब आपके पास दो मेथड है। एक तो आप डायरेक्ट यूज कर लो कि y की जगह पर ऐसी क्या वैल्यू हम पुट करें, ऐसा कौन सा एंगल पुट करें जिस पर साइन की वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ जाए। या फिर दूसरा मेथड आप ले सकते हो कि 1/√2 को आप चेंज कर लो कि ये साइन के किस एंगल पर आता है। तो यहाँ पर देखो मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकेंड दोनों ही सही हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हो। मेथड 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक आपका सेम है। अब देखो साइन जो हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब एक ऐसा इंटरवल जिसमें अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की हर एक बार डिफरेंट वैल्यू आए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2। यही है ना प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x या फिर साइन इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर देखो इस इंटरवल के बीच ऐसी कौन सी वैल्यू हम लें जिस पर ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाए। सो हम यहाँ पर लेंगे लेट y इज इक्वल्स टू π/4। y को अगर हम π/4 लेंगे तो साइन π/4 हमारे किसके इक्वल होता है, 1/√2। सो ये हो जाएगा साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। अब इस साइन को फिर से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√2 विच इज इक्वल्स टू π/4। इस फंक्शन को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे जो कि इनवर्स में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ π/4 बचा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। सो यहाँ पर आप लिखोगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। क्लियर है। फर्स्ट मेथड तो हमारा ये हो जाता है। अब सेकंड मेथड आता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो साइन y को एज इट इज रखेंगे। अब देखो साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/√2 होती है, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2। और 45 को हम डिग्री से चेंज करें रेडियन में तो क्या हो जाएगा, 180/4 विच इज इक्वल्स टू 45। और 180 डिग्री कितना होता है, पाई, तो ये हो जाएगा π/4। सभी को पता होगा तो π/4 को हम क्या लिखते हैं, एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखो 45 पर साइन की वैल्यू क्या होगी, 1/√2। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन π/4 और यहाँ पर मेंशन करेंगे बिकॉज साइन π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2। क्लियर है। कैसे इसको चेंज करेंगे, अब देखो इस साइन को या तो इस साइड ले जाओ या फिर इस साइन को हम इस साइड ले आए। तो यहाँ पर किसी को भी चेंज कर सकते हो। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन π/4। क्लियर है। इस साइन को हम इधर लेकर चलेंगे तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर फिर से यूज हो जाएगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x, और x यहाँ पर क्या है, π/4। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 बिकॉज
क्या यूज करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू एफ, इसका यूज करके हमने इसकी वैल्यू ये निकाल ली। अब यहाँ पर देखो y स्टार्टिंग में हमने किसके इक्वल लेट किया था, इस फंक्शन को हमने y माना था, तो यहाँ से फिर से हम यूज करेंगे इसका साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4, बिकॉज हमने क्या लेट किया था, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू y। सो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हमारी इसके इक्वल आ गई, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज π/4। सेम लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल्स टू π/4। सो इस तरीके से आप दोनों मेथड से सोल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास एंगल गिवन है वो नेगेटिव एंगल गिवन है, तो इनका आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पॉजिटिव गिवन है या फिर नेगेटिव गिवन है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको किसी अनदर वेरिएबल के इक्वल मानेंगे। सो लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल्स टू y, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब इस कोट इनवर्स को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट y बन जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज कोट y इज इक्वल्स टू -1/√3। अब देखो हमें चेक करना है कि कोट के किस एंगल पर ये वैल्यू -1/√3 देगा। तो देखो जितने भी हमने यहाँ पर फंक्शंस पढ़े हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सीखे हैं और जितने एंगल हमने किया है 0 to 90, किसी पर भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता। तो इस नेगेटिव वैल्यू को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम क्वाड्रेंट की हेल्प से सोल्व करेंगे। सो क्वाड्रेंट हमारा इस टाइप से होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो इसमें हमारे पास कंडीशन आती है, 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पर हम एक मेथड यूज करते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, सिर्फ इसको लर्न करने के लिए, ठीक है। तो ऐड शुगर कॉफी का मीनिंग क्या है, यहाँ पर इसमें होगा ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे। सेकंड में बात करें शुगर, तो यहाँ पर शुगर का मीनिंग क्या है, एस साइन, तो सेकंड में क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। साइन और साइन का उल्टा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देंगे। उसके बाद टेंजेंट, टी का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, टेंजेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देंगे। लास्ट में कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव वैल्यू देंगे। अब देखो ये चीज तो हमने समझ ली कि क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है। तो यहाँ पर देखो ये कितना होगा, 0 to 90 डिग्री, उसके बाद 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ पर हो जाएगा पाई, और फिर से अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई, मतलब टोटल 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर सेंटर में बनता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, कोट की वैल्यू नेगेटिव है 1/√3। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो कोट फंक्शन है वो किस एंगल पर वैल्यू हमें 1/√3 देता है, जो कि हमें देता है 60 डिग्री पर, और 60 को हम कैसे लिखेंगे, π/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोट π/3 इज इक्वल्स टू, ये होता है हमारा 1/√3, बट हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस π/3 को हमने चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखो अगर इसको हम पाई में से माइनस कर दे, और एक चीज ध्यान रखना कि जो भी हम इंटरवल यहाँ पर लेंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पर एंगल आएगा, वो एंगल इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एंगल हमारा क्या है, π/3, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोट इनवर्स इज 0 to पाई।
यही होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इसमें आना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस पाई में से हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर इसको हम पाई में से माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। अब देखो 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, इसको काटेंगे 60 एंड 60 की से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 120। तो देखो 120 किस में आएगा, 90 और 180 के बीच में आएगा। तो ये 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही यहाँ पर पॉजिटिव है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको पाई में से माइनस किया। एक तो रीजन हमारा क्या हुआ कि हमें इसको ऐसे क्वाड्रेंट में लेकर जाना है जिसमें कोट की वैल्यू हमें नेगेटिव मिले। तो किस में मिलेगी नेगेटिव, या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो या फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव है और इसमें भी कोट हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा रीजन हमारा क्या हुआ कि हमें इस इंटरवल में उस एंगल को लाई करवाना है कि जो भी हम यहाँ पर y के लिए एंगल चूज करेंगे वो एंगल इस इंटरवल में होना चाहिए। तो दो रीजन आपको पता चल गए। तो अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये आपका रफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, cot y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आप लिखोगे cot पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। पाई में से हमने किसको माइनस कर दिया, पाई बाई 3 को, क्योंकि पाई बाई 3 पर हमारी 1/√3 वैल्यू है और इसको हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी। तो ये क्या हो जाएगा, cot y इज इक्वल्स टू cot एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब देखो या तो इसको इस साइड ले जाओ या फिर इसको इस साइड ले जाओ। तो इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स cot 2 पाई बाई 3। आप देखो कोट से कोट डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई बाई 3। क्लियर है, यहाँ पर आप मेंशन करोगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू x। इस रीजन की वजह से ये हमारे पास आ गया। और y हमने किसके इक्वल लेट किया था, इस वैल्यू के इक्वल हमने लेट किया था। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 2 पाई बाई 3। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो सेम मेथड यूज करेंगे सॉल्यूशन के लिए। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू y। इसको हम y के इक्वल लेट करेंगे। साइन इनवर्स को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू -1/2। अब देखो साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी किस पर होती है, 30 पर होती है। और 30 को हम कैसे लिखते हैं, π/6 की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू माइनस साइन π/6। क्लियर है, क्योंकि साइन 30 हमारा कितना होता है 1/2। अब देखो अगर इस माइनस को मैं अंदर लेकर जाती हूँ, साइन y इज इक्वल्स टू साइन -π/6। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल यूज कर सकते हैं, साइन -x इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस साइन x। इस रूल का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसको अंदर लेकर जा सकते हैं। अब देखो जो भी हमारे पास ये एंगल आता है ये हमेशा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए। अगर ये इसमें लाई नहीं करता है तो हम उसको चेंज करेंगे ताकि ये हमारा किस में लाई कर जाए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो इंटरवल है उसमें लाई कर जाए। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच of sine inverse is -π/2 to π/2। अब देखो -π/6 हमारे इसमें लाई कर रहा है और दूसरा -π/6 को अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल आती है और यहाँ पर π/6 पर वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो इस एंगल पर वैल्यू कितनी आएगी हमारी साइन की -1/2 और π/6 है जो -π/6 हमारा इस इंटरवल में लाई करता है। तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे सो दैट साइन y इज इक्वल्स टू साइन -π/6 एंड यहाँ पर आप लिख सकते हो -π/6
बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 इस इंटरवल में लाई करता है। या तो आप बिलोंग टू लिख दो या फिर आप लिख सकते हो -π/6 लाइज इन दिस इंटरवल। क्लियर है। अब हम इसमें सिर्फ चेंज करेंगे, साइन को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। साइन इनवर्स साइन -π/6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू -π/6 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू f। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और y हमने किसके इक्वल लेट किया था, इस फंक्शन के इक्वल। सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर देखो हमारे पास क्या था, नेगेटिव, हमने इसको पॉजिटिव नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो इंटरवल है इसमें लाई करता है। अगर ये इसमें लाई नहीं करता तो हम इसको कोड्रेंट के अकॉर्डिंग चेक करते कि किस कोड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको उसमें एडजस्ट करते, या तो इसमें पाई ऐड करते या फिर इसको सब्सट्रैक्ट करते किसी न किसी में से, ताकि ये ऐसे क्वाड्रेंट में चला जाए, ये जो एंगल है ऐसे क्वाड्रेंट में चला जाए जहां पर साइन की वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव। बट यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास साइन नेगेटिव वैल्यू भी दे रहा था और ये जो एंगल है ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा था, इसीलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेट करो इसको y के इक्वल, लेट cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ से cos को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा cos y इज इक्वल्स टू √3/2। अब यहाँ पर देखो ये हमारा किस एंगल पर वैल्यू √3/2 देगा, जो कि देगा कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, बिकॉज साइन 60 हमारा कितना होता है, √3/2। साइन 60 अगर √3/2 है तो cos 30 हमारा कितना होगा, √3/2 होगा। तो यहाँ पर देखो cos y इज इक्वल्स टू cos कितना हो जाएगा, 30 डिग्री पर। 30 को कैसे लिखेंगे, π/6, π/6। अब देखो यहाँ पर इसको हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π and π/6 lies 0 to π इंटरवल। ये इसमें लाई कर रहा है तो हम इसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और ये जो हमारा एंगल है वो इसमें लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोलेंगे अब y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos π/6। फिर से यूज करेंगे f इनवर्स ऑफ f का। सो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, π/6, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू x। सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई π/6। तो हमने y किसके इक्वल लिया था, इस फंक्शन के इक्वल। सो दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 is π/6। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स 2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले सेम यहाँ पर यूज करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स 2। कोसिकेंट को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा कोसिकेंट y इज इक्वल्स टू 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमें ऐसी वैल्यू लेनी है, ऐसा एंगल यहाँ पर चूज करना है जिस पर कोसिकेंट की वैल्यू क्या है, 2 आए। तो ये कितनी डिग्री पर आएगा, π/6 पर, 30 डिग्री पर, π/6 रेडियन एंड 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कोसिकेंट 30 क्या होगा, उसका उल्टा 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोसिकेंट y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट π/6 एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसिकेंट इनवर्स इज -π/2, π/2 -0। मतलब ये इंटरवल हमारा कंप्लीट है जिसमें ओनली 0 इंक्लूड नहीं है। अगर 0 पर हम बात करेंगे तो 0 पर फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए 0 हमारे पास यहाँ पर इस इंटरवल में नहीं होगा।
एंड पाई बाई 6 लाइज, पाई बाई 6 हमारा इस इंटरवल में लाई करता है, पाई बाई 2 माइनस 0, सो दैट इसको अब हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। कॉसिकेंट y इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट पाई बाई 6, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, y इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट इनवर्स कॉसिकेंट पाई बाई 6, सेम फंक्शन का फिर से यूज करेंगे, f इनवर्स ऑफ f, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर पाई बाई 6, यहाँ पर आप मेंशन करोगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू f, सो दैट ये वैल्यू हमारी इसकी इक्वल आ गई, और y हमने किसके इक्वल लिया था, कॉसिकेंट इनवर्स 2, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स 2 इज पाई बाई 6। क्लियर है कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं? अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो सेम यूज करेंगे यहाँ पर भी हम, लेट टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू y, तो टेंजेंट y किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस रूट 3 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें ऐसा लेना होगा एंगल टेंजेंट का जो कि वैल्यू हमें माइनस रूट 3 देगा, तो यहाँ पर देखो टेंजेंट 60 हमारे पास कितना होता है, रूट 3 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेंजेंट y इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट पाई बाई 3। अब माइनस को अंदर लेकर जाएंगे, जैसे हमने साइन वाले में किया था, साइन वाला फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या था, सेम यहाँ पर यूज करेंगे हम, तो टेंजेंट को आगे ले आएंगे माइनस पाई बाई 3, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, टेंजेंट ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट एक्स, ये हमारे पास था तो हमने इसकी जगह पर सेम यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। तो अब देखो यहाँ पर जो ये हमारे पास एंगल है ये प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करना चाहिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर आप बोल सकते हो इसकी रेंज में लाई करना चाहिए। अगर ये इसके रेंज में लाई नहीं करता है तो हम यहाँ पर पाई या फिर कुछ ऐड करेंगे या फिर इसमें से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास एंगल माइनस पाई बाई 3, और माइनस पाई बाई 3 हमारा इसमें लाई करता है, एंड माइनस पाई बाई 3 लाइज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अगर इसमें लाई करता है तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट माइनस पाई बाई 3, फिर से हम f इनवर्स ऑफ f का यूज करेंगे, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाई 3, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू x, so principal value of tangent inverse minus root 3 is equals to minus pi by 3। क्वेश्चन है फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सो देखो लेट y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स माइनस का 1 बाई 2, अब cos को इस साइड ले आएंगे, cos y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2। अब हमें cos का ऐसा एंगल चाहिए जिस पर वैल्यू क्या आई, माइनस का 1 बाई 2 आई, तो यहाँ पर देखो cos कितने डिग्री पर 1 बाई 2 होता है, sin 30 अगर 1 बाई 2 है तो cos 60 कितना होगा, 1 बाई 2, और cos 60 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाई 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 3 इज 1 बाई 2, या फिर आप लिखोगे cos पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 2, बट हमें क्या चाहिए, माइनस का 1 बाई 2 चाहिए, और यहाँ पर आप ये यूज नहीं कर सकते cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cos इनवर्स x, क्योंकि ये हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टी होती है, पाई में से हमें माइनस करना होता है, एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x इज 0 टू पाई, ये हमारे पास इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। अब देखो पाई बाई 3 तो हमारा इसमें लाई करता है, पाई बाई 3 इसमें है, बट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वैल्यू माइनस 1 बाई 2 चाहिए, बट ये हमें वैल्यू क्या दे रहा है, 1 बाई 2, तो हम यहाँ पर फिर से क्वाड्रेंट्स का यूज करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो फर्स्ट में क्या होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेकेंड। तो अगर हम इस एंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएं तो कोस हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और यहाँ पर ये कितना होता है, 90 टू 180 डिग्री के बीच में। तो और यहाँ पर हमारे पास कितना है, 60 है। तो 180 में से अगर हम 60 को माइनस कर दें, 180 को 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। और 120 डिग्री हमारा किस में लाई कर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाई में से हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। और ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। तो पाई में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना एंगल आएगा, 120। और 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमें कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos π/3 हमारा कितना था, 1/2। तो हम क्या करेंगे, cos पाई माइनस π/3, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, -1/2 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इट इम्प्लाइज cos, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2π/3 विच इज इक्वल्स टू -1/2। अब इस -1/2 की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, cos 2π/3। तो ये हो जाएगा cos π इज इक्वल्स टू cos 2π/3। अब देखो यहाँ पर cos से cos हमें कैंसिल करना है, तो इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2π/3। अब दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2π/3 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। क्लियर है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2π/3। और 2π/3 हमारा इस इंटरवल में लाई करता है। सो हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज 2π/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1। प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स -1। इसको हमने y की इक्वल लिया, तो टेंजेंट को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट y इज इक्वल्स टू -1। अब देखो टेंजेंट के किस वैल्यू पर, किस एंगल पर हमें वैल्यू -1 मिलती है। तो टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। तो -45 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट y इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट 45 को हम कैसे लिखते हैं, π/4 की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा π/4। अब देखो टेंजेंट इनवर्स -x हमारे किसके बराबर होता है, माइनस टेंजेंट x के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंजेंट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट -π/4। अब देखो ये जो -π/4 है, अगर हमारा इंटरवल में लाई करता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इंटरवल में, तो हम इसको ले सकते हैं। अगर नहीं लाई करेगा तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में चेंज किया, इसको भी हम चेंज करेंगे। एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स इज -π/2 टू π/2। और यहाँ पर देखो -π/4 हमारा इसमें लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, -π/4 लाइज बिटवीन इंटरवल -π/2 टू π/2। अगर ये इसमें लाई करता है तो हम इसको यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। टेंजेंट y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट -π/4। तो ये दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी -π/4 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू f। तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, -π/4। लास्ट में हम लिखेंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू -π/4। सो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप सो कि जो भी आपके क्वेश्चन मैंने करवाई वो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 7 to 14 हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और इससे रिलेटेड जो हमारा इंट्रोडक्शन हमने किया था सेकंड चैप्टर का, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी रिजल्ट थे, उनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।